हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। इसके पहले मैंने सीआरपीसी पे एक लेक्चर बनाया हुआ था जिसमें पूरा इंडेक्स कैसे कवर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब वेटीज मान लीजिए तो 5-6 क्वेश्चन आपके सेक्शन से रहते ही हैं, और इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे सेक्शन हो जाते हैं, आपको वो लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आपको पूरा इंडेक्स आपके दिमाग में प्रिंट करवाया था। तो जैसा कि मैंने सीआरपीसी पे बनाया, फिर उसके बाद आपका कहना था कि मैं एविडेंस पे बनाऊं और आईपीसी पे बनाऊं, तो इसके लिए मैं एविडेंस आज लेकर आया हूं। एविडेंस में मैं कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और हाँ, बेयर एक्ट भी लिए रहिएगा साथ साथ में। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे काफी सारे क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड आते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब स्टेट जो है यहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब 5-6 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। और कोई भी एक्ट हो तो ये हमारी भी लायबिलिटी है कि उसको पढ़ने से पहले उसका एक बार जो इंडेक्स होता है उसको देख लिया करें। इससे क्या हो जाता है, हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या है क्या है क्या है क्या है, मतलब एक पैटर्न पता चल जाता है हमें। और साथ में उसका मतलब वो कब फोर्स हुआ था, मतलब उसका इनैक्टमेंट कब हुआ था, वो याद करना बहुत जरूरी है। और उन्हें किसने ड्राफ्ट किया था, किसके द्वारा वो एक्ट ड्राफ्ट हुआ था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है? ये 1 सितंबर 1872। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे बताना ही नहीं चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्ट है उसका इनैक्टमेंट डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए अगर आप एविडेंस एक्ट लेना चाहते हैं। जैसे एक सेकंड, जैसे बेयर एक्ट है ना, तो यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 1 सितंबर 1872। आप भी अपने बेयर एक्ट पे ऐसे इनैक्टमेंट डेट लिख दीजिए कि जितनी बार आप बेयर एक्ट उठाएंगे आपकी नजर के सामने पड़ेगा, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। चलिए इसी समय आप बात करते, मतलब लेक्चर देखते देखते आप वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसको ड्राफ्ट किसने किया था? सर जेम्स एफ स्टीफन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये गिवन को अब आते ही हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आपको पक्का मिल जाएगा। एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि मेरे 3 गोल्डन रूल हैं। उनका क्या क्या नाम है? पहला, बेस्ट एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि उसे हमेशा बेस्ट एविडेंस चाहिए, मतलब प्राइमरी एविडेंस चाहिए। अगर ओरल एविडेंस है तो ओरल एविडेंस चाहिए, मतलब सेकेंडरी एविडेंस भी लेता है, लेकिन उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। दूसरा, ऑलवेज कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एविडेंस उठा के दे दीजिए, वो कोर्ट में रेलिवेंट नहीं होगा। एविडेंस, इंडियन एविडेंस कहता है जो एविडेंस फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो वही हमें चाहिए। थर्ड, हम सुनी सुनाई बात नहीं मानेंगे। हम सुनी सुनाई बात नहीं मानेंगे, हियर से एविडेंस नहीं मानेंगे। लेकिन लॉ है तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। हियर से एविडेंस एडमिसेबल भी होता है, जैसे रेस्ट जेस्चाई, सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो एक सर्कमस्टेंसेस में चीजें हुई रहती हैं, तो वहां पे हियर से एविडेंस लागू होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप खड़े हैं, जैसे आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फिर आप क्लास के लेक्चर के बाद आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं एक रेंज रोवर आई और दीवार पे लड़ी हुई है। आपको पता ही नहीं था क्योंकि आप मेरा लेक्चर देख रहे थे। आप अपने बगल वाले भैया से पूछते हैं भैया क्या हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि सलमान भाई, सॉरी, विवेक ओबराय अपनी रेंज रोवर लेकर आए और फुटपाथ पे जो लोग थे उनको उड़ाते हुए निकल गए। आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हुई आपने सुना भी नहीं, और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि आप देख पाए। आपको कैसे पता चला? आपके भैया ने आपको बताया। तो ये क्या हुआ? हियर से एविडेंस। तो ये कोर्ट में एडमिसेबल होता है। लॉ बनाए तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। चलिए, एविडेंस एक्ट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाते रहिएगा, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। 1 to 55। दूसरा चैप्टर क्या है? ऑन प्रूफ। 56 से 100। थर्ड क्या है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। 101 to 167। मैं बोलते भी जा रहा हूं, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो आप बेयर एक्ट साथ में लिए रहिए और उसे देखते रहिएगा। चलिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दो तरीके के होते हैं, इसमें कुछ सेक्शन डिवाइड हुए हैं। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल रेलेवेंसी क्या होते हैं? जिसमें आपका रेस जेस्टाइल हो गया, कोई ओकेजन हो गया, मोटिव हो गया, स्टेट ऑफ थिंग्स हो गई, स्टेट ऑफ माइंड हो गई, आपका गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, ये जनरल रेलेवेंसी में आ गया। स्पेसिफिक रेलेवेंसी में क्या आएगा? तो आपका डाइंग डिक्लेरेशन आ गया, एडमिशन, कन्फेशन, ये सब सारी चीजें आपका स्पेसिफिक रेलेवेंसी में आएगी। मैं इस क्लास के बाद अगर आपको चाहिए तो मैं 1 से 55 तक एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। जैसे रेस जेस्टाइल सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां तक के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सेक्शन 7, 8 में हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें ओकेजन, मोटिव, स्टेट ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, किसमें प्रिपरेशन वगैरह दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। चलिए, बेयर एक्ट उठा लीजिए। पहला क्या बताता है? प्रीलिमिनरी। ये सेम ही है, सारे एक्ट में सेम है। इसमें आपको बताएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहां कहां लागू होता है। तो ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहां पे डिफाइन किया गया हुआ है? सीआरपीसी, जब मैं आपको इंडेक्स पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अभी मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। 2I बताता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वहां पे लगता है। अच्छा, बेयर एक्ट आप उठाइए। चलिए, इसको पढ़िए, लिखा हुआ है लास्ट लाइन, बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू कोर्ट और ऑफिसर। एफिडेविट पे इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों नहीं लगता है? एफिडेविट पे इंडियन एविडेंस एक्ट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अदरवाइज मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, फिर लास्ट में मैं बता दूंगा। दूसरा, सेक्शन 2 रिपील कर दिया गया है। थर्ड बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है कि 1 2 3 4, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए उसको मैं बता देता हूं। बेयर एक्ट ओपन करिए आप लोग अपना। एविडेंस की बात है तो सबसे पहले कोई भी एक्ट है, कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कोर्ट से। आपके पास कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे तो आप क्या देंगे? फैक्ट देंगे। फैक्ट आपका क्या हो सकता है? रेलेवेंट भी हो सकता है और फैक्ट इन इशू भी हो सकता है। तो इसको किस फॉर्म में देंगे? आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देंगे। तो क्या हुआ? कोर्ट, फैक्ट, रेलेवेंट, फैक्ट इन इशू और डॉक्यूमेंट। यहां हो गया आपका। डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा? एज ए एविडेंस। डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा? एज ए एविडेंस। डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट एविडेंस है। आपके एविडेंस को प्रूव किया जाएगा, डिसप्रूव किया जाएगा या नॉट प्रूव किया जाएगा। आपके एविडेंस को प्रूव किया जाएगा, डिसप्रूव किया जाएगा या नॉट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, आपका सीरियल वाइज हो गया। आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट में आप फैक्ट दिखाएंगे। फैक्ट आपका रेलेवेंट भी हो सकता है और फैक्ट इन इशू भी हो सकता है। कोई भी फैक्ट क्या होता है? तथ्य होता है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फैक्ट जो चीज ऑलरेडी प्रूव है, जैसे आपने मुझसे कह दिया कि सर आप टीचर हैं क्या, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं टीचर हूं। लेकिन अगर मैं इसको डिनाई किया, नहीं यार मैं तो टीचर नहीं हूं, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हुआ कि मैं टीचर हूं या नहीं, तो वो फैक्ट इन इशू हो गया। ये सब एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देंगे आप। डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा? एविडेंस। एविडेंस को प्रूव किया जाएगा, डिसप्रूव किया जाएगा और नॉट प्रूव किया जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर आता है प्रिजम्पशन।
प्रिजम्पशन मेरे यहाँ पे दिया हुआ है मे, शैल और कंक्लूसिव, मेरे हिसाब से भी ऐसा ही है, लेकिन इसको एक पढ़ने का अलग तरीका है। प्रिजम्पशन फैक्ट का होता है और लॉ का होता है, और एक होता है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन सॉरी फैक्ट का जो है और लॉ का जो है, इस पे फैक्ट में क्या आता है, मे प्रिजम्पशन जो होता है वो फैक्ट का प्रिजम्पशन है। शैल और कंक्लूसिव ये लॉ के प्रिजम्पशन है। मे जो है ये रिवर्टेबल है, शैल भी रिवर्टेबल है, कंक्लूसिव प्रूफ इररिवर्टेबल है, और मिक्स्ड प्रिजम्पशन जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 4 में से कंक्लूसिव। फिर इसके बाद अगर आप कहिएगा तो सेक्शन 5 से 55 तक मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें आपको समझिए अगर एविडेंस से क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, 80% क्वेश्चन आते हैं। आप एमसीक्यू की आपके पास कोई बुक होगी तो आप वहां से देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन 5 से 55 तक आते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 क्या बात करता है, फैक्ट विच बताते रहिए साथ में आप लोग, नॉट बी प्रूव्ड। 56 to 58 फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव। कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसे फैक्ट है जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये कैसे प्रूव या डिसप्रूव होंगे, तो ओरल एविडेंस से। 58 हो गया, 59 एंड 60 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 to 91 ए। देखिए फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव, तो कैसे हो सकते हैं, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। ओरल हुए तो 59 से 60, डॉक्यूमेंट्री हुए तो 61 से 91 ए। फिर 6 चैप्टर आपका बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। (91 to 100) आप बेयर एक्ट में देखते रहिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं, आप उसको सही कर लीजिएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको समझ में आना जरूरी है। इंडेक्स का एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, और जैसा मैंने सीआरपीसी में बताया है, इसको एक फ्लो चार्ट में आप बनाइए, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पे ऐसे चिपका दीजिए। फिर आप डेली जब पढ़ने बैठेंगे एक बार सरसरी नजर से देखिएगा, एग्जाम तक आते आते आपके दिमाग में ये प्रिंट हो चुका रहेगा। अदरवाइज बेयर एक्ट स्टार्टिंग में ही जहां पे ऐसे चिपका लीजिएगा, इंडेक्स का बना के पूरा यहां चिपका लीजिए, जब भी आप सामने दिखेगा तो एक बार आपकी नजर में आ गया तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस में आता है, मतलब ये थर्ड पार्ट में आएगा। तो उस चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग बुक लिए हैं ना, तो बेयर एक्ट से बताते रहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ सबका फेवरेट, बर्डन ऑफ प्रूफ सबको बहुत पसंद है। बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर पड़ गया फिर उसके ऊपर लग जाता है एस्टॉपेल, मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, मतलब एक बार जो आपने बयान दे दिया है फिर आप उससे पलट नहीं सकते हैं, कोर्ट आपको स्टॉप कर देती है। एस्टॉपेल कहां से कहां तक है बताते रहिए भाई साहब। 115 to 117 एस्टॉपेल का क्या मतलब है, आपने अगर कोई बयान दिया है तो आपको उस पर रहना पड़ेगा, हमारे मोदी जी की तरह है ये। चलिए आप अपने बयान से नहीं पलटेंगे, इसमें आपको विटनेस के तौर पे बुलाया जाएगा। कोर्ट क्या कहेगा, आप सपोज आपने कोई बयान दिया हुआ है कि मैंने इनको चोरी करते हुए देखा है, फिर आप अपने बयान से पलटना चाह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं देखा है, मान लीजिए वो आपको डरा धमका दे या आपको घूस दे दे, कोर्ट आपको एज ए फिर विटनेस बुलाएगा कि नहीं भैया आपके ऊपर एस्टॉपेल लग चुका है, मतलब 115 से 117 तक लग चुका है, आप अपने बात से पलट नहीं सकते हैं, तो आपके ऊपर
एस्टॉपेल लग चुका है, एस्टॉपेल लग गया तो आपको एज ए विटनेस बुलाया जाएगा। कहां से कहां तक? 118 से 134, इट मींस 180 टू 134। जब आपको बुलाया जाएगा भैया तो फिर क्या होगा आपका? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा 135 टू 166। अगर आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आपकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी या आपको दावत तो खिलाया नहीं जाएगा, क्या होगा आपका? एग्जामिनेशन। फिर लास्ट, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑन एविडेंस 167। दैट्स इट। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत हलवा है, मतलब लिटरली हलवा है तो बहुत टेक्निकल। ऐसा नहीं है कि आपको इजीली समझ में आ जाए, टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आपके सामने लेकर आऊंगा। आई होप आपको ये पूरा इंडेक्स समझ में आया होगा, एक ओवरव्यू तो बन गया होगा कि क्या है। जैसे एविडेंस एक्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3। पहला सेक्शन 1 टू 55 तक है, वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, जो जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है। जनरल 1 टू 16 है समझ लीजिए, उसके बाद 17 से 55 तक स्पेसिफिक है। आप कहिएगा तो सेक्शन 1 से 55 तक मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ऑन प्रूफ 56 से लेके 100 तक, 56 टू 100। इसमें बात करता है कौन से फैक्ट होते हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो उसका ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। फिर एक्सक्लूसिव ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री 91 से लेके 100 तक। फिर थर्ड पार्ट जो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस 101 टू 167। बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, आपके पेपर में आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर उसके बाद एस्टॉपेल, एस्टॉपेल का मतलब मैं अच्छे से समझा दिया हूं कि मतलब आप कोई चीज बोल दिए हैं तो आपको उससे पलटना नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ बोले हैं तो आपको एज ए विटनेस बुलाया जाएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। ये 3 एक साथ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिससे मैं जब भी कोई वीडियोस बनाऊं तो आप तक आराम से पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते, नेक्स्ट लोगों का ये कहना है कि मैं आईपीसी पे बनाऊं, तो आपको भी अगर आईपीसी पे चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेक्शन 1 से 155 तक अगर आपको इजी वे में समझना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।